बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ 601 असाइनमेंट नंबर 2 2023 सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सेक्शन इंचार्ज लुबना मुस्तफ़ा का जो सॉल्यूशन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। एक ही क्वेश्चन है, 10 मार्क्स की असाइनमेंट है, 14 इसकी लास्ट डेट है। क्वेश्चन हमने इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग बिग एम मेथड। क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमाइज इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू दो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। 2x1 प्लस 3x2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 20 एंड 0x1 प्लस 2x2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 एंड x1 एंड x2 आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यानी कि इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास ये हैं, या 0 या फिर 0 से ग्रेटर होंगे। नेगेटिव आंसर जो हैं वो इसके स्टार्टिंग में जो इसके इक्वेशंस हैं, जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको कि जितने भी स्टूडेंट्स देखते हैं आप लोग सिर्फ लाइक कर दिया करें। देखना तो आप लोगों ने वैसे भी होता ही है सॉल्यूशन अपना, तो आप लोगों के लिए सॉल्व की जाती हैं असाइनमेंट्स, तो आप लोग थोड़ा सा साथ दे दिया करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। इसी चीज़ से आपके लिए जो काम कर रहे होते हैं लोग वो मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए मज़ीद काम करते हैं। तो आप लोग देखते तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों में स्टूडेंट्स हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 100 में से जस्ट 20% लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और बाकी के 80% लोग बस देखते हैं और चले जाते हैं। ना तो वो लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप आज ज़रूर वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे पास है जी, हमने थोड़ी सी मैंने डिटेल्स ऐड कर दी हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हमने अपना जो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके कंस्ट्रेंट्स को हमने उसकी इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने स्लैक, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड करना होता है। स्लैक वेरिएबल हम तब ऐड करते हैं जब हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो लेस दैन इक्वल टू की फॉर्म में होता है, और सरप्लस वेरिएबल उसको कहते हैं जहाँ पे हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है और उसका जो साथ में उसके आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करना होता है। तो दो कंस्ट्रेंट है, एक में हमारे पास इनइक्वालिटी लेस दैन की फॉर्म में और एक में हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन की फॉर्म है। तो फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट है उसमें लेस देन है, तो हमें यहाँ पे स्लैक वेरिएबल S1 ऐड करना है। सेकंड कंस्ट्रेंट में जो इनइक्वालिटी है वो हमारी ग्रेटर देन की फॉर्म है, तो यहाँ पे हम एक सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे S2 को, और उसके साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 हम ऐड करेंगे, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास A1 की वो -m होगी। ठीक है, चूँकि हम मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मैंने बाकी जो असाइनमेंट्स अपलोड किए हैं उसमें ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी थी कि मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को अगर हमने सॉल्व करना है तो जो बिग एम मेथड है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास -m होगी। अगर हमने मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है मिनिमाइजेशन को लेके, क्योंकि मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के भी दो तरीके होते हैं कि हम या तो जो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है उसको पहले मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करें, जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया है कि आप z को, जो आपका z दिया हुआ होगा उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो दोबारा मैक्सिमम में बन जाएगा। तो फिर सिंपल इसी तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने मिनिमाइजेशन में करना है तो फिर जो आपका m है वो आपका प्लस होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया है। तो मैक्सिमाइज z इज़ इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, और जो हमारे पास सरफेस और जो स्लैक वेरिएबल है उसको हमने लिख दिया 0, इसकी वैल्यू होती है -ma1, जो हमारे पास a की वैल्यू है वो। उसके बाद सब्जेक्ट टू जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हमने लिख दिया 2x1 प्लस 3x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 20 एंड 2x2 माइनस s2 प्लस a1 इज इक्वल टू 10, और ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इटरेशन नंबर 1 हमने स्टार्ट की है, इसको मैंने आपको मैट्रिक की फॉर्म में लिख करके भी बताया था कि मैट्रिक की फॉर्म में भी आप इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट अपना टेबल जो है वो बना सकते हैं। इटरेशन नंबर 1 में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपका x1 और x2 है उसकी वैल्यूज़ आपने 0 पुट करनी होती हैं। ये जो इक्वेशंस है इसमें यहाँ से आपके पास स्लैक वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल का आंसर निकलता है। तो स्लैक वेरिएबल S1 और आर्टिफिशियल वेरिएबल A1, वैसे अगर आर्टिफिशियल ना हो तो फिर S1 और S2 के ही दोनों आंसर्स निकलते हैं जब आप इटरेशन 1 स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जहाँ पे आपने C B का कॉलम बना लिया, उसमें 0 और -m, S1 का जो वैल्यू है वो 0 और A1 का जो वैल्यू है वो -m। एक्स बी जो हमारे इनके सॉल्यूशन आए या इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है 20 एंड 10 वो हमने लिख दी, और उसके बाद x1 x2 s1 s2 एंड a1 ये हमने सारे वेरिएबल्स लिखे। फिर इन इक्वेशंस को देख के यहाँ पे जो इनके साथ कांस्टेंट थे 2 3 1 ये सारे हमने यहाँ पे टेबल में ऐड कर लिए जो हमारे पास ये दो रोज़ बनी है। उसके बाद हमने जेड जे की रो बनाई है। जेड जे की रो आपने कैसे बनानी होती है, सी बी के कॉलम को आप मल्टीप्लाई करते हैं x1 के साथ, हर एक एलिमेंट को एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जेड जे आ जाता है।
है। उसके बाद जेड जे माइनस सी जे कैसे निकालना है। सी जे आपकी जो ऊपर वाली सबसे ऊपर आपको रो नज़र आ रही है 3400 माइनस एम, ये आपकी इनके x1 x2 s1 s2 एंड a1 की जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी इन इक्वेशंस में जो दी हुई है, जो फर्स्ट वाली आपकी इक्वेशन है उसमें से हमने ये वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। उसके बाद जब आपकी ये जेड जे माइनस सी जे आपका फाइंड हो जाता है तो जो आपका मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता है उसमें आपने क्या करना होता है, नेगेटिव मिनिमम वैल्यू आपने लेनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव मिनिमम वैल्यू -2m -4 बन रही है, इसको हमने लिया। ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ये -2m के नीचे यहाँ पे नहीं है ये, बल्कि -2m -4 के साथ है। ठीक है, ये मोबाइल पे थोड़ा सा फॉर्मेट शायद चेंज हो गया। -2m -4 के साथ ये एरो आपका आएगा तो ये आपका जो है वो की कॉलम बनेगा। ठीक है, और इसके जो इंडेक्स है वो क्या है आपका 2 है, तो इंटरिंग वेरिएबल इज आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। उसके बाद जब ये आपका की कॉलम आ जाता है तो आपका xb का जो कॉलम है 220 और 10, इसको आपने x2 पे डिवाइड कर देना, मतलब कि जो की कॉलम है उस पर डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आ गई है, आपके पास ये रेशो निकल के आ गई है। ठीक है, ये यहाँ पे एक मिनट, ये आपको यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। ये जो एक्स बी और एक्स बी ओवर एक्स टू है ना, ये इधर मिनिमम रेशो के कॉलम में ये लिखना है। और ये जो 20/3 है ये जहाँ पे एक्स बी ओवर टू लिखा हुआ, एक्स टू लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका आएगा 20/3। ये जो यहाँ पे आपका 20/3 आएगा, और ये जो 10/2 है यानी कि जो 5 है ये आपका यहाँ पे आएगा इस वाली रो में, जहाँ पे 20/3 लिखा हुआ है यहाँ पे आपका ये 5 आएगा। ये बाय मिस्टेक ऊपर नीचे टेबल हुआ हुआ है। ठीक है, और फिर ये जो 5 है यानी कि जो 5 होगा ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू होती है वो आपने लेनी होती है। तो ये आपकी 5 थी यहाँ पे रेशो में से, तो ये हमने ली। और ये जो A1 वाली रो होगी यानी कि यहाँ पे जब आप इस वाली रो में यहाँ पे आपने ये 5 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जब 5 लिखेंगे तो ये वाली जो पूरी रो है ये आपकी की रो बनेगी। ठीक है, और फिर A1 आपका लिविंग वेरिएबल होगा और x2 आपका इंटरिंग वेरिएबल है। आगे हमने डिफाइन कर दी है कि जो हमारा जेड जे माइनस सी जे में मिनिमम वैल्यू थी नेगेटिव -2 है -4 थी, और उसका जो कॉलम इंडेक्स है वो 2 है, इंटरिंग वेरिएबल हमारा x2 है, और मिनिमम रेशो 5 थी हमारी, और उसका भी रो इंडेक्स हमारे पास 2 आता है। सो द लिविंग वेरिएबल इज़ A1, यानी कि जो हमारा की एलिमेंट है, ये जो हमारे दरमियान में एलिमेंट आता है उसको हम की एलिमेंट कहते हैं, तो वो हमारे पास क्या है 2 है। उसके बाद जब हमने नया मैट्रिक बनाना होता है तो नए मैट्रिक में हमने क्या करना होता है कि उस रो जो हमारा की एलिमेंट होता है उसको 1 बनाना होता है, और बाकी उसके ऊपर जो अगर एक एलिमेंट है या नीचे एलिमेंट है उसको हमने 1 बनाना होता है, सॉरी 0 बनाना होता है। जहाँ पे 2 है इसको हमने 1 बनाना है, तो इस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 बनेगा। तो हमने ऐसे ही किया है। जो पहले वाली R2 थी यानी कि इस वाले जो हमारा ये टेबल है इसमें जो R2 है इसको हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये x2 वाले कॉलम में देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। इसके ऊपर 3 था तो इसको हमने 0 बनाना था, तो हमने R1 ओल्ड -3 R2 न्यू, यानी कि अभी जो R2 हमारी बनी है वो वहाँ पे 1 आ गया है, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके R1 को इसमें से माइनस किया है तो 3 - 3 यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब जब ये हमारे पास दोनों रोज़ हमारी पूरी चेंज हो गई, ये सारी पूरी रोज़ चेंज करनी है। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट ये 2 बताएं, अपनी पूरी रोज़ को चेंज करना होता है। सी बी वाले मैट्रिक को कॉलम को छोड़ के एक्स बी x1 x2 s1 s2 ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। जब ये आ जाती हैं फिर दोबारा से आपने जेड जे फाइंड करना है सी बी वाले कॉलम को x1 x2 s1 s2 को नंबर वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपका सी जेड जे का कॉलम निकलेगा, रो आएगी, वहाँ से आपने जेड जे माइनस सी जे फाइंड कर लेना है। और इसमें से जेड जे माइनस सी जे में से आपने मिनिमम नेगेटिव वैल्यू जो है वो लेनी होती है, जो कि आपके पास यहाँ पे -3 है वो हमने ले ली है, और ये हमारा की जो है वो कॉलम बन गया। उसके बाद हमने जो है वो क्या करना होता है, हमने यहाँ से लेनी होती है इसकी रेशो फाइंड करनी होती है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो मैट्रिक है वो हमने बना ली है। इसमें भी थोड़ी सी वही मिस्टेक है, ऊपर नीचे वैल्यूज़ आई हुई हैं। एक्चुअली मैंने वही टेबल कॉपी पेस्ट नेक्स्ट किया था तो इसमें मुझे वैल्यूज़ चेंज करने की याद नहीं रही है। यहाँ पे जो है वो जब आपका की कॉलम आपने डिफ़ाइन कर लिया है -3, तो उसमें आपने एक्स बी के कॉलम को x1 के कॉलम के ऊपर डिवाइड करना होता है, तो 5/2 आप करेंगे तो 2.5 आपके पास आ जाएगा, और 5/0 आपने करना है तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पे इस तरीके से लिखना है जैसे मैंने आपको ये दिखाया है। 5/2 = 2.5 एंड नीचे वाली जो लाइन है हमारे पास x2 के इक्वल में, उसमें आपने 0 लिखना है। ठीक है, और इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ तक आपने कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जब हमने फर्दर मूव करना है तो उसमें जो हमारा 2 है इसको जस्ट हमने 1 बनाना है, और दोबारा से हमने जो है वो
इसका ZJ माइनस CJ फाइंड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखें नेगेटिव मिनिमम वैल्यू ZJ माइनस CJ 3 थी और उसका कॉलम इंडेक्स हमारे पास 1 निकले। एंटरिंग वेरिएबल हमारा x1 है, मिनिमम रेशियो इज़ 2.5 एंड रो इंडेक्स इज़ 1, सो द लीविंग वेरिएबल इज़ S1। अब x1 हमारा एंटरिंग वेरिएबल है और S1 जो है वो हमारा लीविंग वेरिएबल है। तो यहाँ पे x1 x2 आ गया B वाले कॉलम में, B में हमारा 3 और 4 इन दोनों की वैल्यूज़, और R1 में हमने क्या किया है, जो हमारी R1 थी उसमें 2 था ना हमारे पास x1 में स्टार्टिंग में, तो उसको हमने 2 पे डिवाइड किया, तो वहाँ पे हमने 1 बनाना था, वो हमने 1 बना लिया। बाकी सारे एलिमेंट्स इसी तरह से रहेंगे। जब इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे R2 पूरी को, तो सिर्फ R2 जो है वो हमारी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। जो हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में ही कर दिया था, ठीक है जी। हमारी R2 जो है वो R1 चेंज हो गई, R2 सेम एज इट इज़ नीचे हमने जो ऊपर वाली टेबल में थी वही R2 उठा के हमने नीचे लिख दी है, ठीक है। ये वाली 5010 एंड माइनस 0.5। दोबारा से इसका ZJ माइनस CJ फाइंड किया तो हमारे पास आया है 0 0 1.5 एंड 0.25। तो मैक्सिमाइजेशन में प्रॉब्लम है, ZJ माइनस CJ शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो यहाँ पे हम ऑप्टिमम सोल्यूशन अपना फाइंड कर सकते हैं। x1 की वैल्यू आपके पास, ये जो आपका x1 है इसकी वैल्यू आएगी 2.5 एंड x2 जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने जो आपका गिवन क्वेश्चन है उसमें आपने पुट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27.5। तो ये था आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन, ये 100% एक्यूरेट है। आप बिल्कुल इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो छोटी मोटी मैंने चेंजेस बताई हैं वो टेबल की मिस्टेक थी, वो आपने ठीक कर लेनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर किसी को असाइनमेंट फ़ाइल चाहिए तो पेड फाइल अवेलेबल होगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है।